देखना तो आपको ही पड़ेगा। अब इसके लिए कोई तमाशा तो है नहीं। अब चूंकि आपने अपनी गंदी आदत डाली तो गंदी आदत को आपको ही छोड़ना होगा। और ये बहुत हानिकारक है बच्चा, बहुत हानिकारक है। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, नेत्रों में कम दिखना, चक्कर आने लगा, स्मृति को परिपक्व ना होना, बहुत जल्दी स्वप्न दोष हो जाना, कितने ऐसी बाधाएं आ जाएंगी आगे, या आ चुकी होंगी आपके जीवन में, या आगे आ जाएंगी जो आप संभाल नहीं पाओगे। अभी नहीं है। तो बच्चा गंदी बात को क्यों करते हो? तुम समझते हो गंदी बात फिर? पता नहीं, वो तो कंट्रोल ही नहीं हो पाता, 2-3 दिन तक करो फिर। नहीं बच्चा, ऐसे पता तो है ही है, आप ही करते हो। अब इसमें क्या है कि शासन की जरूरत है। आप अपने मन को शासन में लाइए। अब ये बच्चा ऐसा है कि आगे आपको गृहस्थी लायक नहीं रहने देगी। डॉक्टर लोग इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक बात डॉक्टर भी नहीं जानते हैं। नष्ट नाड़ियों का घर्षण करने से उनकी इतनी शक्ति क्षीण हो जाती है कि वो गृहस्थ में संतान उत्पत्ति के लायक नहीं रहते। वो आवेश में आएंगे और फेल हो जाएंगे, वो गृहस्थ लायक नहीं रहते। ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो हस्तमैथुन क्रिया है, ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति, इसको ऐसे नष्ट किया जाता है। एक मन अन्न पाने के बाद एक संतानोत्पत्ति की योग्यता पुरुष में आती है। ये तो भगवान शक्ति देते हैं, तो उन्हीं के बल से, नहीं तो बहुत हानिकारक है बच्चा। गृहस्थी में बस संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, व्यभिचार के लिए आदेश नहीं है। फिर तुम तो अभी बच्चा हो। हमने बताया कि जैसे गेहूं की फसल होती है, वो गलेथ में आती है, अगर उसको काट लिया जाए तो ना भूस सही होगा, एक भी दाना नहीं मिलेगा। कुछ दिन परिपक्व हो जाने दो, फिर वो फसल। तो अब जैसे आप हो, तो अगर बचपन से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी, फिर इसके बाद गृहस्थ में, एक सफल गृहस्थ रहेंगे आप, एक उन्नतशील गृहस्थ रहेंगे। बेमतलब क्यों अपने को नष्ट कर रहे हो? नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे। जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। बस हमारी बात ध्यान रखना बिल्कुल। जहां हो तहां ये तुम सुन लेना। और बच्चा जीत जाओगे तो बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी बन जाओगे, समाज लायक बन जाओगे। नहीं बच्चा, बेमतलब में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, बेमतलब में, किसी काम में नहीं, ऐसे नहीं, गंदी बात नहीं। बहुत संयम से रहो, बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हिम्मत की, अपनी कमी बता दी। इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि अपनी कमी को तुमने खोलकर सभा में बता दिया। बिल्कुल गंदी बात, इसका त्याग कर दो, ठीक है? आज से नियम पक्का, तो हमारी दोस्ती पक्की। फिर तुम देख लेना तुम्हारी उन्नति कैसे होती, तुम देखना। बस इसे बंद करो। और कुछ गलत खाते पीते तो नहीं? प्याज लहसुन है। नो, कोई बात नहीं। चलो अभी तो चलो, तो शुरुआत तो करो, ठीक है? चित्तहरणी शरण जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से हमारा आपके चरणाश्रित को एक परिकर है कोटकपुरा में। गुरुदेव, जब कोई साधक हमारी कोई चूक को बताता है तो हृदय को अच्छा लगता है और उसे सुधारने का भी प्रयास करते हैं। कोई हमारी चूक बताए कोई साधक उसी परिकर में, परंतु जब किसी अन्य साधक की कोई चूक सामने आती है तो हमें भी उस साधक के सामने मतलब थोड़ा इनको लगता है कि नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, ऐसा भाव आता है कि मैं क्यों अभी इसके बीच में पढ़ के वैसा। हाँ, उत्तम बात तो यही है। अगर हमारा मित्र है और हमारी बात का आदर करता है तो हम उसी से केवल कहेंगे, किसी और से नहीं। जिसकी चूक है एकांत में उसी से केवल कहेंगे। उसकी चूक किसी और से कह देना निंदा हो जाएगी। और उसी से एकांत में मिलकर हम कह सकते हैं कि वैसे बुरा मत मानिएगा, हम आपका दोष दर्शन नहीं कर रहे, पर आप हमारे मित्र हैं, इसलिए हमारे मन में ऐसी प्रेरणा आती कि जो संतों से सुना है वो आपको बता दें कि इस समय आप ये गलत कर रहे हो, अगर सुधार कर लो तो आपका मंगल हो जाए। अगर वो बुरा मानता है तो वापस लेते हैं, हमारी गलती हुई, आगे से हम कभी आपसे प्रार्थना नहीं करेंगे, हमें क्षमा कीजिए। हम पहले आपसे प्रार्थना की थी कि हमारा दोष दर्शन हो रहा है और आप मित्र हैं इसलिए बता। ऐसे वार्ता की जाती है। अगर उसकी किसी दूसरे से वार्ता कर दी तो वो निंदा हो जाएगी और वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, परमार्थ में बाधा खड़ी हो जाएगी। कोशिश करें कि अपने जो प्रियजन हैं, अपने जो भगवत मार्ग के जन हैं, अगर उनमें कोई दोष दर्शन होता है तो पर्सनल एकांत में ये समझते हुए कि ये हमारी बात को मानेंगे या क्रोध करके वो और अपने को बिगाड़ लेंगे। यदि और बिगाड़ने वाला स्वभाव आपको पता है तो मत बोलिएगा, क्योंकि फिर वो आपसे द्वेष करने लगेंगे कि तो निंदा करते हैं, तो बड़े अपने को भगत मानते हैं, वो द्वेष करने लगेंगे। अगर भी नहीं है तो फिर बता देना चाहिए और केवल उसी से बताना चाहिए। नहीं तो ये उत्तम बात है कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन द्वार। अपने हृदय को हम निर्मल करके, जो हमें भगवान ने बल दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसके आधार पर हम दोषों का त्याग करते हुए भगवत बल से हम भगवान की प्राप्ति करें। हम दूसरों की तरफ ना देखें, पर यदि हमें दिखाई देता है और हमारा मित्र है तो फिर मित्र का कर्तव्य होता है कुपथ निवारी सुपंथ चलावा।
कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाना। पर यदि वो द्वेष मानने लगे तो वहाँ भी वापस प्रणाम करके वापस हो जाना चाहिए और कभी दोबारा उसको संकेत भी नहीं करना चाहिए। अपनी ग्रीवा झुकाकर काम चलाना चाहिए। आपका दिया हुआ एक ऐसा रोल है कि जो अन्य जन रहते हैं